आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राखी की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम पढ़ेंगे और इससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो भी वीडियो वो भी आएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये श्वसन होता क्या है, आई मीन रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये एक जो प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि वायु का जो प्रयोग है वो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है। क्या मतलब कि जो रेस्पिरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन यानी कि आक्सीय श्वसन और दूसरा होता अवायवीय श्वसन यानी कि अनाक्सीय श्वसन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सारा चीज़ें इसमें देखेंगे दोनों अच्छी तरीके से। और चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होता है रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। आप भोज्य पदार्थ कहें या फिर ग्लूकोज कहें या फिर कार्बोहाइड्रेट कहें, मतलब वो सारी एक ही चीज़ है। तो उसका जो क्या करती है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीकरण होता है कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो ये प्रक्रिया होती कैसे है, तो जैसे कि पहले हम समझ लेते हैं कि मतलब ये वायु कैसे आई और कैसे ये सारी प्रोसेस हुई। तो जो एयर जो होती है जो हमारे वातावरण में होती है उसमें बहुत सी गैसेस का जो क्या होता है मिश्रण होता है। तो एयर जो होती है पहले नोज़ में जाएगी, नोज से वो जो है विंड पाइप में जाएगी और विंड पाइप से लंग्स में जाएगी और लंग्स में से क्या होता है उसमें जो है ये क्या होता है ब्लड में मिलते ही क्या होता है कि ब्लड में O2 ऑक्सीजन में घुल पाती है, मतलब सॉल्युबल होती है। और जो गैसें होती हैं तो और जो वायु में मिली सभी गैसें हैं जो आई थी वे सॉल्युबल नहीं हैं तो वे बाहर चली जाती हैं। अब ऑक्सीजन हमारी सेल्स के पास जाएगा और हमारी जो ऑर्गन्स की जो सेल होती हैं सेल के पास जब जाता है अब क्या होगा ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होगा। ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ता है तो बनता क्या है ये जो है C6H12O6 + O2। तो इसमें क्या बनेगा CO2 + H2O + ऊर्जा ATP के फॉर्म में ऊर्जा बनती है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ह्यूमन बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन नाम देते हैं। ये पूरी प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन पार्ट्स ले रहे हैं जैसे नोज़ हो गया, विंड पाइप है, लंग्स है, तो इन सारे मतलब सभी को एक साथ मिलाकर बोला जाता है सिस्टम और पूरा एक साथ मिलाकर कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने समझा रेस्पिरेशन होता क्या है। बहुत ही सिंपल है। दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऑक्सीजन क्या करती है उन जीवों के शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं मतलब उनका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब क्या होता है कि श्वसन जो होता है सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भाग में बांट सकते हैं। मतलब कि सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया जो होती है इसको हमने कितने भाग में बांटा है 3 भाग में। 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसों का शरीर में परिवहन, और आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो बाह्य श्वसन है इसमें हम क्या देखेंगे, मतलब कि इसमें हमारे शरीर में वातावरण से जो गैसों का जो आना और वापस जाना यानी कि जो O2 हमारे शरीर के लंग्स में जाना और CO2 का बाहर जाना, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एक्सटर्नल
रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे वातावरण से गैसों का आना हमारे शरीर में और वापस जाना। तो O2 हमारे शरीर के लंग्स में जाती है और CO2 का जो है बाहर आना, इसमें हम देखेंगे बाह्य श्वसन में। और जो गैसों का शरीर में परिवहन है, इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन था कैसे हमारे शरीर में, मतलब कि जो गैसें थी वो पहुंची और उसके बाद हमारे शरीर में सेल्स के पास कैसे पहुंचती हैं, मतलब कि पहले लंग्स तक पहुंचती हैं, वो कैसे हमारे शरीर में सेल्स तक पहुंचती हैं वो देखेंगे। और फिर कैसे वो भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो ऑक्सीडेशन होता है यानी कि जो ऑक्सीकरण होता है उससे मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिली, ये प्रोसेस मतलब कैसे हुई वो इसमें देखेंगे गैसों का शरीर में परिवहन। और आंतरिक श्वसन, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन CO2 के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। O2 इन, ये और CO2 आउट, इसको हम बोलेंगे उच्छ्वास। तो हमने देखा O2 यानी कि इन, ऑक्सीजन का शरीर में आना यानी कि निःश्वसन और CO2 का बाहर जाना यानी कि उच्छ्वास। अब हम देख लेते हैं मनुष्य किस प्रकार की गैसें वातावरण से लेता है और किस प्रकार की गैसें छोड़ता है, और उनका जो है परसेंटेज के फॉर्म में देख लेते हैं। तो मनुष्य द्वारा ली गई सांस की जो हवा है, मतलब जो मनुष्य द्वारा सांस की जो हवा में कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन जो है ये है 78%, ऑक्सीजन है 21% और CO2 है 0.03% और जल वाष्प 0.5%। और जो छोड़ी गई वो है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 16% है और CO2 4% है, जल वाष्प 6.5% है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स यानी कि फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़े तक आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं, यानी कि गैसों का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, ये आप देख सकते हैं सेल। आंतरिक श्वसन, तो आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का जो एक्सचेंज होता है कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, अनाक्षीय श्वसन और आक्षीय श्वसन। तो ये अनाक्षीय श्वसन और आक्षीय श्वसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का भी ये जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो जो है ये हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ये पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन के विषय में देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए।